नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं समझ रहा हूं कि आप लोग ठंड का आनंद ले रहे हैं। हाँ, ध्यान अवश्य रखिए आप लोग। धीरे धीरे ठंड अपना प्रभाव दिखा रहा है। धीरे धीरे ठंड की इंटेंसिटी बढ़ रही है। पहाड़ों में स्नोफॉल की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कश्मीर में, उत्तराखंड में या जहां जहां स्नोफॉल होता है वहां स्नोफॉल्स का इनपुट्स आना शुरू हो गया है। तो और धीरे धीरे मैदानी सतहों में भी ठंड बढ़ रही है। अपना ध्यान बहुत रखिए और जीवन का आनंद लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, YouTube में मेरा जो कोर्स चल रहा है इसका नाम है आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत और अभी। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत अभी। और इस श्रृंखला का 21वां वीडियो है। आप सारे वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी बीच में हमने एक और इसी का सब कंपोनेंट लॉन्च किया है, इडियम्स और फ्रेजेस का, मुहावरे और लोकोक्तियां। इडियम्स और फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसका हिंदी अर्थ है मुहावरे और लोकोक्तियां। इसके भी करीब 8 वीडियो के करीब हो चुके हैं। आप लोग इसको भी देख सकते हैं। इसके भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जहां तक हो सके आप इन दोनों कोर्सेज को देखिए। दोनों के दोनों कोर्स एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आप लोगों को एक अंग्रेजी भाषा में एक नई जीवंत शक्ति प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आइए आज हम लोग चलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें। इस कॉन्सेप्ट पर लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज का कॉन्सेप्ट हम लोग ले रहे हैं विच। विच विच का मतलब आप लोग जानते ही हैं, विच इज WHICH। इसका सेंटेंस कुछ सोचिए आप लोग। विच से जो सेंटेंस शुरू होता हो, विच बुक आर यू रीडिंग। देखिए, आप किसी के घर गए या आपके घर कोई सज्जन आए, तो हो सकता है जो सज्जन आपके घर आए आप पुस्तक पढ़ रहे हो सकता है पूछने आपसे आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। सज्जन कैसे पूछेंगे आपसे, विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग। सब क्या है, विच मतलब कौन। विच बुक आर यू रीडिंग। ठीक, जैसे आप किसी मित्र के घर गए, आपने पूछा मित्र से, फ्रेंड विच बुक आर यू रीडिंग। मित्र आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। मित्र क्या उत्तर देगा, टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूं।
या टेक्स्ट बुक कहेगा, या कहेगा साइंस बुक कहेगा, विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहा हूं, या कहेगा सोशल साइंस की बुक पढ़ रहा हूं, सोशल साइंस बुक, या गणित की बुक पुस्तक पढ़ रहा हूं, गणित को इंग्लिश भाषा में बोलते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की बुक पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से कोई भी बुक को कहेगा। ठीक, अगर कोई आप मेरी उम्र के कोई सज्जन मिले, मैं उनसे पूछूं आप कौन से बुक पढ़ रहे हैं, विच बुक आर यू रीडिंग, हो सकता है सज्जन कहे कि आई एम रीडिंग कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। जो सज्जन मुस्लिम फेथ के हैं वो कहेंगे आई एम रीडिंग कुरान, जो क्रिश्चियन फेथ के हैं वो कहेंगे आई एम रीडिंग बाइबल, जो हिंदू फेथ के हैं वो कहेंगे आई एम रीडिंग गीता, जो सिख फेथ के हैं वो कहेंगे आई एम रीडिंग गुरु ग्रंथ साहिब। क्वेश्चन बुक का आ रहा है, इसीलिए जो बुक्स है, होली बुक्स जो है हर धर्म की, कहेगा आई एम रीडिंग भगवत गीता, मैं गीता पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग भगवत गीता। भगवत गीता। मुस्लिम फेथ के सज्जन कहेंगे आई एम रीडिंग कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग कुरान की, कुरान, कुरान। जो सिख धर्म के हैं कहेंगे आई एम रीडिंग गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। जो क्रिश्चियन फेथ के हैं आई एम रीडिंग बाइबल। ठीक, अगर कोई नॉवल पढ़ रहा हो तो कहेगा आई एम रीडिंग नॉवल। कोई अगर, मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं, मेरा उद्देश्य यही है, कोई क्वेश्चन अगर हो इसका आंसर की प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारे कोर्स का स्पीकिंग, और स्पीकिंग हमेशा टू वे ट्रैफिक है। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो आप आंसर कीजिए, आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां से आंसर मिले। आपने क्वेश्चन पूछा विच बुक आर यू रीडिंग, आंसर क्या मिलेगा, आई एम रीडिंग बाइबल, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग गुरु ग्रंथ साहिब, मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग भगवत गीता, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग टेक्स्ट बुक, मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग साइंस बुक, मैं साइंस की किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग सोशल साइंस बुक, मैं सोशल साइंस की पुस्तक पढ़ रहा हूं। आप इस ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, आपस में बात कीजिए, परिवार में बात कीजिए, अपने भाई बहनों में बात कीजिए, और इस प्रकार से विच के कॉन्सेप्ट को आप लोग इंद्रिज कीजिए। आइए एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, हैं विच के ऊपर है। विच बुक आर यू रीडिंग, विच इज योर फेवरेट मूवी, आपकी सबसे, जिस मूवी को सबसे ज्यादा आप लाइक करते हो वह कौन सी है। विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर
फेवरेट मूवी। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी कौन सी होती है? जिस मूवी को आप लोग बार बार देखना चाहें, जो बॉक्स ऑफिस में जो रिकॉर्ड बना दे, उसको कहा जाता है फेवरेट मूवी। कुछ मूवीज ऐसे रही हैं जो कि सिनेमा हॉल में करीब एक एक साल तक चलती चली गई। कुछ मूवीज ऐसी रही हैं जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। जैसे एक पिक्चर आई थी 1996 के आसपास, हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। यह पिक्चर 1996 के आसपास आई थी और यह पिक्चर कई सिनेमा हॉल में एक एक वर्ष तक लगी रह गई थी। उसी प्रकार से विच इज योर फेवरेट मूवी? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? हो सकता है आपसे पूछे कोई या आप किसी से पूछे, इसका उत्तर क्या देंगे आप लोग? आज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मूवीज बड़ी अच्छी चल रही हैं, अच्छी जो 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 बॉक्स ऑफिस हिट हो रही है, जैसे जॉली, LLB 3, आप कह सकते हैं विजेता, आप कह सकते हैं होम बाउंड। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि सेंस क्लियर हो जाए। विच इज योर फेवरेट मूवी? आगे मानो जो मूवी हो आप उसका नाम ले सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग इनरिच कर सकते हैं। विच इज योर फेवरेट मूवी? नदिया के पार बहुत मशहूर मूवी रही है। तो आपके माइंड में जो भी पिक्चर है, हिंदी है, इंग्लिश है, वेस्टर्न है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, आप उस आंसर को डेवलप कीजिए। ठीक, एक अगला कॉन्सेप्ट लीजिए, विच बुक इज ऑन द टेबल। कॉन्सेप्ट है विच का, इसीलिए आज मैं विच को ही ज्यादा ले रहा हूं। विच मतलब कौन सा। विच बुक इज ऑन द टेबल। विच बुक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या है? टेबल पर कौन सी किताब रखी है। क्वेश्चन बुक का दोबारा आ गया। जैसे इससे मैंने पूछा था विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन से बुक पढ़ रहे हो। पूरे बुक्स का मैंने नाम बताया था, टेक्स्ट बुक लिखा था, टेक्स्ट बुक आई एम रीडिंग टेक्स्ट बुक, साइंस बुक आई एम रीडिंग साइंस बुक, या आई एम रीडिंग हिस्ट्री बुक, आई एम रीडिंग मैथमेटिक्स बुक, या आई एम रीडिंग भगवत गीता, या आई एम रीडिंग कुरान, या आई एम रीडिंग बाइबल, आई एम रीडिंग गुरु ग्रंथ साहिब। सेंस क्या है? आपको बुक्स का नाम क्लियर कट पता होना चाहिए। आपको एक थीम दे रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं आप। या क्वेश्चन क्या है? विच बुक इज ऑन द टेबल। और याद रखिए आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं विच का, इसीलिए यहां भी हमने विच बुक इज ऑन द टेबल। यहां पर आप बुक का नाम लिख सकते हैं। कौन सा बुक? आप कह सकते हैं भगवत गीता टेबल पर है, कुरान टेबल पर है, बाइबल टेबल पर है। जो भी बुक है, एक बुक जैसे एक बुक बहुत मशहूर किताब है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। यह पुस्तक
महात्मा गांधी ने ये लिखी है। इस प्रकार से आप जो भी आप एक डेवलप कीजिए एक स्किल क्वेश्चन पूछने का और आंसर लेने का। आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देने का। क्वेश्चन है विच का, विच इज योर फेवरेट मूवी। आगे फेवरेट मूवी कौन सी है, एक लिस्ट बताई मैंने आपको। कॉन्सेप्ट लिस्ट बताने का यही है कि आपको यह कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए विच का। विच इज योर फेवरेट मूवी, विच बुक इज ऑन द टेबल। टेबल पर कौन सी बुक है, विच बुक आर यू रीडिंग। आइए एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग विच का ही। विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर। आपने देखा होगा कि भारतीय सिनेमा में कई स्त्रियों ने बहुत अच्छा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, और आज की दृष्टि में देखें अगर आप तो मैथिली ठाकुर ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं और इन गानों ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर। किसका नाम आएगा, लता जी का नाम। ये थीम एक है विच का, उसको मैं इनलार्ज कर रहा हूं मैं। विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, किसकी गाना आपको आप प्रेफर करेंगे, लता जी का, लतास, या आशा जी का, आशा भोसले, या मैथिली ठाकुर। अभी आपको पता होगा अभी वो बिहार विधानसभा में वो एमएलए में चुनाव जीती हैं। और एक और श्रेया घोषाल, या अलका याग्निक, या सुनिधि चौहान। ठीक, विच सॉन्ग डू यू प्रेफर, विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, आपने किसके सॉन्ग को प्रेफर किया, या इसको डू भी कह सकते हैं। विच सॉन्ग डू डिड यू प्रेफर ज्यादा सही रहेगा। इसका उत्तर क्या होगा, आपसे कोई पूछे विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, लताज का, लता मंगेशकर का, या आशा भोसले जी का, जी ठाकुर का, या श्रेया घोषाल का, या अलका याग्निक का, या सुनीति चौहान का। आप उत्तर क्या देंगे इसका, आप उसका उत्तर देंगे क्या कहेंगे आप, लता जी का, लतास, या आप कहेंगे आशा जी का, आशा भोसले, या आप कहेंगे मैथिली ठाकुर। या आप कहेंगे श्रेया घोषाल, या आप कहेंगे अलका याग्निक, या आप कहेंगे सुनिधि चौहान। चौहान, ठीक।
अगर आप इनमें से किसी भी का संगीत आपको पसंद है तो, या आप ये भी कह सकते हैं नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द नेम्स मेंशन्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन आएगा, हुज सॉन्ग देन यू प्रेफर। जो कौन से विच का है, इसीलिए वहां सेंस नहीं बनेगा, पर सेंस बता दूंगा आपको मैं। None of the names mentioned above, I prefer to listen the songs of Mohammed Rafi. I prefer to listen the songs of Mohammed Rafi. ठीक, या आप जिसका भी सॉन्ग आप कुछ अच्छा लगता होगा आप ये कह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट विच का है। आज कॉन्सेप्ट में, विच कॉन्सेप्ट में हमने पहला क्या लिया था, विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन से पुस्तक पढ़ रहे हैं। वहां हमने कोई ऑप्शन दिए थे आपको, आपने पूछा, कहा इसका आंसर क्या हो सकता है। आप कह सकते हैं आई एम रीडिंग टेक्स्ट बुक, मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूं। या कह सकते हैं आई एम रीडिंग साइंस बुक, मैं विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहा हूं। या आप कह सकते हैं आई एम रीडिंग हिस्ट्री बुक, मैं इतिहास की पुस्तक पढ़ रहा हूं। या आई एम रीडिंग मैथमेटिक्स बुक, मैं गणित की पुस्तक पढ़ रहा हूं। या आप ये कह सकते हैं आई एम रीडिंग इकोनॉमिक्स बुक, मैं अर्थशास्त्र की पुस्तक पढ़ रहा हूं। या आई एम रीडिंग भगवद गीता, मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग कुरान, होली कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग बाइबल, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, विच बुक आर यू रीडिंग, कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट था विच बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कौन सी बुक रखी है। जो बुक्स बताए सब्जेक्ट सब वो लिख सकते हैं आप लोग, जैसे सब्जेक्ट बुक्स ऑफ हिस्ट्री, बुक्स ऑफ साइंस, बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बुक्स ऑफ हिंदी, जो भी बुक्स हैं। हमने उदाहरण दिया था आपको, एक बुक कह सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यह बड़ी मशहूर पुस्तक है महात्मा गांधी की। एक उदाहरण दिया था, एक सिर्फ समझाने के लिए कि विच का कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने एक कॉन्सेप्ट और लिया था, विच मूवी हैव यू, विच मूवी डू यू प्रेफर, विच इज यूर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। और मूवीज का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कौन सा मूवी का नाम था, मूवी ये एक कॉन्सेप्ट है विच का। इसका उत्तर हमने लिखा था जॉली LLB 3। एक पिक्चर का नाम हमने बताया था, ये पिक्चर करीब 1 साल तक करीब बॉक्स ऑफिस में रह गई थी। 1996 के आसपास की बात है। हम आपके हैं कौन, गजब की रेटिंग हुई थी। 1972 के आसपास पिक्चर आई थी बॉबी, उसके भी गजब की थी। तो कुछ पिक्चर्स ने हिट किया है और उसको कैसे फेवरेट मूवी, जो मूवीज लोगों के दिल दिमाग में ऐसी छा गई कि सिनेमा हॉल में सालों साल लगी रही। हमने नाम बताया बॉब, ये LLB, जॉली LLB 3, विजेता, होम बाउंड, इस प्रकार से हमने लिखा था। बहुत मशहूर पिक्चर एक आई थी 1950s के आसपास, श्री 420, बहुत मशहूर पिक्चर थी। कॉन्सेप्ट पिक्चर का नहीं है, यह है कि विच इज योर फेवरेट मूवी। इसके बाद हमारा अगला कॉन्सेप्ट था विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, आपको किस संगीतज्ञ का गाना ज्यादा पसंद है। लता जी का, आशा जी का, वैसी ठाकुर जी का, श्रेया घोषाल जी का, अलका याग्निक जी का, अलका याग्निक स्पेलिंग कर दिया,
अलका याग्निक तो सही है, पर थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। सुनिधि चौहान, इसका आप आंसर क्या देंगे? आप लता जी का, लता, आशा, श्रेया, मैथिली ठाकुर, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, या none of the names mentioned above. I prefer to listen the songs of मोहम्मद रफी। इस प्रकार से आज का मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बीच का कॉन्सेप्ट को लीजिए, इससे पहले के मेरे जितने वीडियोस हैं वो देखिए, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और अगर आप पहले के वीडियो ना देखें, आप आज से देखना शुरू कर दीजिए, और इसको जितना हो सके उतना देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए, और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सुझाव को हमको दीजिए, ताकि हम लोग इस कोर्स को और आगे अच्छा कर सकें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप लोग अपना विशेष ध्यान इस ठंड में रखिएगा। एक बार फिर से